मैं ऑफिस से घर आता तो एकदम मेरी पत्नी जैसे कपड़े हमारे पड़ोसी की छत पर होते थे। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि जैसे कपड़े तुम पहनती हो वैसे ही कपड़े अगले दिन हमारे पड़ोसी की छत पर होते हैं। तो उसने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है क्या, दो लोगों पर एक जैसे कपड़े नहीं हो सकते, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं चुप हो गया, लेकिन ऐसा रोज होने लगा। लेकिन पत्नी नहीं मानी और मुझे पता भी नहीं चलता कि रात को मैं कब सोया था। एक दिन मैंने पड़ोसी की छत पर कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरे में वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो, मेरा नाम रोहन है, मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और मैं बचे हुए टाइम में लोगों की टीवी वगैरह ठीक किया करता था। मेरी उम्र 35 साल हो गई थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरी मम्मी पापा अब बूढ़े हो चुके थे और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए कोई शादी करवाने वाला भी नहीं था। कहते हैं ना कि बेटियों की शादी अपने हाथ होती है पर बेटों की दूसरों के हाथ। पता नहीं क्यों मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। अब तो खुद किसी के घर जाकर कह नहीं सकता था कि मैं लड़का हूँ और आपकी लड़की देखने आया हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा से तो चला ही नहीं जाता था। मेरे एक बहुत अच्छे चाचा थे जो पापा की जगह थे। वह हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझना। बस यही बात है कि वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर रखी थी और मुझे उसके बारे में बता रहे थे, तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इकलौती बेटी है, उम्र भी उसकी तुम्हारी जितनी है। मैंने कहा अगर इतनी अच्छी लड़की है तो फिर 30 साल की हो गई है, अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि दरअसल उसे खुद कोई पसंद नहीं आता और उसके माँ बाप ने कहा है जब तक इसे कोई पसंद नहीं आएगा हम शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया है, अच्छे भाग हैं तुम्हारे। उनके भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं, शादी की रस्में हो जाएंगी, दहेज देने वाला कोई नहीं है और हमारी तरफ से भी कोई मांग नहीं है, तो जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ जाएगी, ना कोई मंगनी की टेंशन, ना कोई विदाई की, ना लेने देने का मामला है, बस शादी करके साथ ले जाना है। उनकी बात मुझे सही लग रही थी। मैंने भी चाचा को कह दिया कि ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की दिखाएं। मगर चाचा ने कहा उन्होंने लड़की की फ़ोटो नहीं दी। वो कहते हैं कि हम अपने बच्ची का फ़ोटो किसी को नहीं देते, ना ही किसी को दिखाते हैं। आपने देख ली है, अगर आपको अपने भतीजे की शादी करनी है तो ठीक है, ऐसे लड़कों को हम अपनी बेटी नहीं दिखाते। बड़े लोग देखने आते अलग बात है। मैंने चाचा से कहा लड़की ठीक तो है ना। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिक्र ही ना करो, तुम भरोसा रखो। इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर मैंने चाचा पर भरोसा कर लिया और तैयार हो गया। मेरी पत्नी का नाम जिया था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। चाचा ने बिल्कुल ठीक कहा था, उसकी उम्र भी मेरी जितनी ही थी, लेकिन 30 साल की नहीं लगती थी, वो 20 से 22 की लगती थी। किसी को अगर कहते कि 20 साल की है तो फौरन मान जाता। शायद वो अपने बहुत ख्याल रखती थी। शादी के बाद 7-8 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने कोई और कपड़े पहने थे और अगले दिन वह कपड़े पड़ोसी की छत पर थे और मैंने सोचा कि शायद उनके पास भी ऐसे ही कपड़े हों। लेकिन अगले दिन सुबह फिर मेरी पत्नी के कपड़े बदले हुए थे। मैंने कहा रात वाले कपड़े तुमने क्यों बदले? कहने लगी रात वाले कपड़े कौन से हैं और दिन वाले कौन से हैं? ये वही तो हैं जो मैंने रात को पहने थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को नीले रंग के कपड़े पहने थे और अभी हरे रंग के कपड़ों में थी। मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन शुरू में तो पति की पत्नी से नज़र ही नहीं हटती। वो उसकी छोटी छोटी बातें भी नोट कर लेता है। मेरी पत्नी अच्छी थी, अच्छी तरीके से घर को संभाल रही थी, मेरे साथ भी अच्छी तरीके से रहती थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, जिंदगी अच्छी थी। लेकिन अभी तक वो मुझसे शर्माती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि चलो आज छत पर सोते हैं। हम दोनों छत पर सोने चले गए। काफ़ी रात तक तो हम बातें करते रहे। फिर मुझे नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी पत्नी वहाँ नहीं थी। मैं जल्दी से उठकर नीचे आया तो मेरी पत्नी सोफे पर सो रही थी। मैंने उसे उठाया और पूछा तुम नीचे कब आई? तो कहने लगी मुझे नहीं पता। मैं हैरान था कि अगर इसे ही नहीं पता तो किसे पता है। वो इस बात पर हंसने लगी। मैं भी हंस दिया क्योंकि मुझे लगा मजाक कर रही है। कभी कभी हम लोग रात को बैठकर फिल्म देखते हैं। हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन अगली रात जाने क्या हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद आ गई
और सुबह आंख खुली तो पत्नी को फिर से दूसरे कपड़ों में देखा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इतने कपड़े क्यों बदलती हो? तुम्हारे कपड़े रात को और होते हैं पर दिन में कोई और होते हैं, जबकि तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते हैं। उसने कहा, रात वाले कपड़े ही हैं, आपको पता नहीं क्यों शक होता रहता है। मैंने रात को यही कपड़े पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को कोई और कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उसने कपड़े कब बदले, क्यों बदले, ये तो मुझे याद ही नहीं था। मुझे यह भी नहीं याद था कि मैं किस टाइम सोया, मैंने उससे क्या बात की थी। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मेरे कमरे में किस वक्त आया, कब बेड पर लेट गया। और दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी पत्नी मेरे सामने खाना रख रही थी तो मैंने उसका हाथ गौर से देखा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा, ये क्या हुआ है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी चोट लगी है, चोट को देखकर लगता है कि एक दिन पुरानी है। उसने कहा कि छुरी लग गई थी। मैंने जल्दी से उसके ऊपर दवाई लगाई कर पट्टी बांधी। अगर 3 दिन का पुराना घाव इतना गहरा तो जिस दिन लगा था उस दिन मेरी पत्नी को दर्द कितना हुआ होगा, क्या वो मुझे बता नहीं सकती थी कि इतनी ज़्यादा चोट लग गई है? मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता। और हैरान तो मैं इस बात पर था कि जब इंसान सब्जी काटता है तो छुरी उसकी उंगली पर लगती है या हाथ पर लगती है, ये उसके बाजू के ऊपर कहाँ से लग गई थी, वो भी इतनी गहरी थी। मैंने उसको पट्टी कर दी और उस शाम को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे जख्म नहीं भरेगा, एंटीबायोटिक्स खाना पड़ेगा और 1 हफ्ते के लिए पट्टी भी करनी पड़ेगी। वापसी पर मैंने पत्नी को समझाया कि क्या मुझे गैर समझती हो, मुझे बता नहीं सकती थी? तो कहने लगी, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें चोट लगी है और मैं गुस्सा करूं? उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसे ही करते थे। अचानक से उसकी जुबान रुक गई। मतलब जब मुझे कोई चोट लग जाती थी तो वो बहुत गुस्सा होते थे, कहते थे, देखकर काम नहीं कर सकती, देखकर नहीं चल सकती, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, तुम्हारे हाथों में छेद तो नहीं है। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को डांटते हैं लेकिन असल में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। मेरी पत्नी की ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता या मैं बिना वजह उसे कोई बात सुनाता। सारी जिंदगी तो मैं अकेला ही रहा, अब तो मुझे एक रिश्ता मिला था, एक ऐसा इंसान जो मेरे घर में रहती है, मेरे काम करती, मेरे साथ अच्छे से रहती थी, तो मैं फिर उसके साथ क्यों बुरे तरीके से पेश आता? लेकिन रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद आने लगती कि मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ देर बातें कर लेता। इंसान उस लम्हे को अच्छा गुजार लेता है जब पत्नी को देख लेता कि कितनी प्यारी है मेरी पत्नी। लेकिन रात होते ही मैं कमरे में आता और घोड़े बेचकर सो जाता था और सुबह ही मेरी आंख खुलती और मुझे यह भी याद न रहता कि रात को क्या हुआ था। खाना खाने तक की बातें मुझे याद होती, उसके बाद की सारी बातें भूल जाता। अचानक से ज़्यादा नींद क्यों आ रही थी? मैंने क्या किया था अपने साथ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मेरा काम ऐसा था इसलिए छोड़कर नहीं जा सकता था। फिर सोचा कि संडे के दिन जाऊंगा, पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा, डॉक्टर से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूम भी लेंगे। पत्नी को ये सब बताया। फिर हम दोनों बाजार चले गए, लेकिन उसने मुझे यह कहकर उलझाया, पहले कपड़े की दुकान पर चलते हैं, फिर कहती कि फिल्म देखते हैं, फिर कहती कि मुझे कुछ खाना है। इतने में डॉक्टर्स का टाइम गुजर गया। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते चले जाएंगे। वैसे भी मुझे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी तो सुस्ती हो रही है। लेकिन एक बात अजीब थी कि मेरी पत्नी को मेरी तबीयत की कोई खास चिंता नहीं थी। उसने कहा कि छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते काम करते हैं, आज आपको सिर्फ मेरे साथ दिन गुजारना है। उसने अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करवा ली। काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो गए। फिर मैंने उसे कहा कि इंसान कमाता किस लिए है? पत्नी बच्चों के लिए ही कमाता है और बच्चे होने का अभी कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था। 2 महीने होने वाले थे, लेकिन पत्नी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बस जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता तो मेरी फैमिली पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे। पत्नी को कपड़े बदलने की बड़ी आदत, लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि वो जब भी बाजार जाती तो ढेर सारे कपड़े लेती। जो कपड़े वो एक बार पहन लेती वो दोबारा नहीं पहनती थी। अपने घर से भी काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई। मैंने भी उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े लिए थे। जो भी मुझे पसंद आया मैंने उठा लिया।
सोचा कि और तो कोई खर्चा करने वाला नहीं, पत्नी की चीज़ें तो अच्छे तरीके से ले लूं ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं उसे महीने के खर्चे के लिए पैसे देता तो वो कपड़े ही ले लेती। एक दिन कहने लगी, राशन के पैसे कम हो गए थे तो उधार कर दिया है, आप जाकर पैसे दे दीजिए। मैंने कहा कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए थे, फिर कैसे कम हो गए? उसने कहा कि पीछे दुकान में सेल लगी हुई थी, मैं वहाँ से 4 सूट ले आई हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की ये आदत अब खुलकर सामने आ रही थी कि वो ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को एक काले रंग के सूट में देखा, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ दिन में मुझे एक दोस्त के घर डिनर पर जाना था। मैंने उससे कहा कि शाम को तैयार हो जाना। 2 घंटे पहले उसका फ़ोन आया कि कपड़े कौन से पहने। मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं हैं। मैंने कहा, ये औरतों का प्रॉब्लम क्या है, अलमारी भरी पड़ी होती है फिर भी कहती हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो मैंने कहा कि वह काला फ्रॉक पहनूं, उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा, वो तो मेरे पास नहीं है, न जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा, कहाँ चला गया से क्या मतलब, घर में होगा। उसने कहा, नहीं है, वो नहीं है, आप मेरे लिए कोई सूट लाइए। मैंने उसके लिए इस टाइम सूट नहीं ले सकता था क्योंकि महीने का आखिर चल रहा था। मुझे कोई अच्छा सूट 3-4 हज़ार वाला लेना पड़ता। मैंने कहा, कहीं पड़ा होगा उसका सूट, उसको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं घर चला गया। मैंने कहा कि मैं खोजता हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर तो 2-3 कपड़े के अलावा कोई कपड़े नहीं थे, जबकि कितने कपड़े वो खरीदती थी और मैं भी लाता था। उसकी अलमारी में तो सुई रखने की जगह भी नहीं बचनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, ये क्या, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो कहने लगी, सारे कपड़े गंदे हैं, मैंने धो ही नहीं हैं। मैंने कहा, अच्छा, अभी 1 घंटा है, काला सूट धो लो और ड्रायर मशीन में सुखा लो, इस्त्री मैं कर दूंगा। उसने कहा, नहीं है मेरे पास काला सूट, वो तो अलमारी में नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा, है ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा, क्यों, किसी को दे दिया है तुमने? कहने लगी कि गांव वाली मांग कर ले गई थी, कह रही थी कि बड़ा प्यारा है, उसने वापस नहीं किया। मैंने कहा, उसे लेकर आओ। उसने कहा कि वो घर पर ही नहीं है। अब मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या आपने कपड़े धो कर नहीं रख सकती हो, और क्यों अपनी चीज़ें दूसरों को देती हो? फिर मुझे तुम्हारे लिए दोबारा से सूट लेना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बाजार गया, उसके लिए अच्छा सा सूट लिया। मेरी जेब खाली हो गई। गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन दावत पर जाना था इसलिए मूड खराब नहीं करना चाहता था। पत्नी को कहा कि तैयार हो जाओ और हम दावत पर चले गए। लेकिन दावत पर जाकर जो हुआ वो देखकर मैं हैरान था। मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसके बारे में अच्छी तरह बातें कर रहे थे। मैंने उसे अपने दोस्तों की बीवियों के पास छोड़ दिया और खुद दोस्तों के पास चला गया। वो औरतों से बातें कर लेगी। दूर से देखकर ही ऐसा लग रहा था कि अच्छी भली बातें हो रही हैं, हो सकता है हमारी ही बुराइयां हो रही हों। फिर काफ़ी अच्छा माहौल था, पार्टी का खाना भी लगने वाला था। हमने खाना खाया तो काफ़ी रात हो गई थी। मेरी पत्नी को नींद आ रही थी। मेरे दोस्त ने कहा कि काफ़ी रात है, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, तो हम दोनों वहीं रुक गए और सो गए। थोड़ी देर के बाद किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वहाँ देखा तो मेरे होश उड़ गए कि मेरी पत्नी मेरे दोस्त के कमरे में उसकी पत्नी के कपड़े पहने खड़ी थी। यह देखकर मेरा सर चकरा गया कि मेरी पत्नी मेरे दोस्त के साथ। लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मैं अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। मेरा दोस्त मेरी पत्नी को हैरानी से देख रहा था। मेरी पत्नी भागकर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा दोस्त ने कहा, अपनी पत्नी को कभी मत लेकर आना, वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैं गाड़ी में आया। मैंने कहा, ये तुमने क्या किया? लेकिन मेरी पत्नी बेहोश पड़ी थी। मैं भी हैरान रह गया। उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी डर की वजह से बेहोश हो गई है। मैं हैरान रह गया। उसे घर ले आया। उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि वो मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कितनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी मेरी। मेरी पत्नी रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। फिर उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मेरी पत्नी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थीं। मुझे पता लगाना था कि वो करती क्या है।
वो इतने सारे सूट खरीदती है लेकिन उसके सूट घर में ना होकर पड़ोसी की छत पर होते हैं। उसके शरीर पर हमेशा जख्मों के निशान लगे रहते हैं और ये पागल वाली हरकतें एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। मैंने अपनी छत पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जिसका मुंह मैंने पड़ोसी की छत की तरफ कर दिया और अपने कमरे में भी कैमरा लगा दिया और रात को मैं सुकून से सो गया। सुकून से क्या समझो, बेहोश हो गया। पता नहीं ये क्या मामला था। सुबह जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई तो मैं ऑफिस में चला गया। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे साथ सो रही थी कि अचानक रात के 2 बजे उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। वह जाती हुई सीधे पड़ोसी की छत पर चली गई और वहां जाकर एक एक कर कपड़े उतारने लगी और वापस घर आ गई। जब वह घर आती तो गेट से टकराकर नीचे गिर गई जिसकी वजह से उसे चोट लग गई और वह एकदम से चिल्लाने लगी। फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सोया हुआ नहीं था, मैं बेहोश था। वो मुझे बेहोश करती थी। शायद वही खाने में कुछ चीज़ मिलाया करती थी क्योंकि उसके आने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जो वीडियो में नज़र आ रहा था कि मेरी पत्नी अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी इधर उधर जाती, कभी आईने में खुद को देखती, कभी रोने लग जाती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो जख्म मैंने उसके जिस्म पर देखा वो अपने आप को खुद लगाती थी। मैं सीधा सुबह सुबह उसके घर वालों के पास गया, उनको थोड़ी बहुत वीडियो भी दिखाई। उन्होंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा हमारी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है और इसकी वजह से उसके दिमाग पर भी गहरा असर पड़ा है। वो कभी कभी पागलों जैसी हरकतें भी करती है। तभी तो हम उसकी शादी नहीं करते थे। तुम तो अकेले इंसान हो, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी और इसको तुम्हारे साथ भेज दिया। नहीं तो सास और ननंद होती तो फिर पहले दिन ही पता चल जाता। लेकिन तुम अकेले होते थे इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं चला। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा हमने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन यह ठीक नहीं होती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसके इलाज के लिए विदेश ले जाना होगा। मैंने कहा आपको यही करना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद न होती। कैसी औरत जो मुझे बेहोश कर रही है, कल को तो मुझे जहर भी दे सकती है। मैं अपनी पत्नी को उसके घरवालों के पास छोड़कर आना चाहता था लेकिन वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे यही डर था कि सच्चाई जानने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैं आपको नींद की दवा देती थी ताकि आपको मेरी बीमारी के बारे में पता ना चले। वो बहुत रो रही थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया और उसे लेकर विदेश चला गया। मेरे पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसे बेचकर मैंने अपनी पत्नी का इलाज करवाया। कुछ महीनों के बाद मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई और हम वापस अपने घर आ गए। अब हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है और मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। पर अब हम अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।